नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज चर्चा कर्नाटक के उस चर्चित सेक्स स्कैंडल की जिसने पूरे भारत में कोहराम मचाकर रखा हुआ है। मैं प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल की इनसाइड स्टोरी बताऊंगा, साथ ही एक और कर्नाटक के नेता का नाम भी बताऊंगा जिसकी सीढ़ी भी राजनीतिक बाजार को गर्म कर रही है। साथ ही आपको एक ऐसे पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल के बारे में बताऊंगा जिसके चलते दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। चर्चा करेंगी सामान्य जीवन से आने वाले नेता और उनके परिवार क्यों ग्लैमर की चकाचौंध में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा देते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पूर्व पीएम देवगौड़ा के बेटे और पोते का सेक्स स्कैंडल का पूरा मामला है क्या। हासन में 2022-23 अप्रैल को कुछ बसों की सीटों पर पेन ड्राइव मिली। हासन के चौराहों और कुछ बागीचों में भी यह पेन ड्राइव मिली। कई अश्लील ऑडियो और वीडियो क्लिप्स इन पेन ड्राइव में मिले। कुछ अश्लील तस्वीरें भी बताई जा रही हैं। तकरीबन 2800 के करीब क्लिप्स मिली हुई हैं। आवाज प्रज्वल रेवन्ना की बताई जा रही है। कुछ तस्वीरों में भी प्रज्वल रेवन्ना दिखने का दावा किया जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। फिलहाल प्रज्वल हासन से जेडीएस के सांसद भी हैं और इस बार भी उम्मीदवारी अपनी ठोके हुए हैं। इस बार भी जेडीएस से प्रज्वल को चुनाव लड़वाया था। हासन में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था और दूसरे दिन प्रज्वल जर्मनी रवाना हो गए। इसी दिन राज्य महिला आयोग की एसआईटी जांच की मांग हुई। महिला आयोग के कहने पर राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाने के साथ साथ एसआईटी के गठन की भी घोषणा की। इसके बाद 28 अप्रैल को हासन में प्रज्वल और उनके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एडीजी बीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई, जिसमें एसपी रैंक की 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच कुछ संगठनों ने हासन में विरोध प्रदर्शन किया और एफआईआर में बलात्कार से जुड़ी धारा जोड़ने की मांग की है। अब बताते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना मामले की इनसाइड स्टोरी, जिसमें आपको पाप कथा और साजिश की गुत्थम गुत्थी देखने को मिलेगी। यह मामला पुराने ड्राइवर कार्तिक के कारण खुला, जिसने प्रताड़ना के चलते नौकरी छोड़ दी। ड्राइवर कार्तिक की माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर प्रज्वल ने उसके साथ उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरे एक पेन ड्राइव हासिल कर लेने के बाद उसने पेन ड्राइव के साथ उसे बीजेपी नेता देवराज गौड़ा को सौंप दिया। उधर प्रज्वल ने 1 जून 2023 को इसे लेकर अदालत में दस्तक दी और कहा कि वीडियो के सहारे उसकी छवि खराब की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी भी वीडियो या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी। यहां तक कि मीडिया को भी ऐसा न करने पर पाबंद कर दिया गया। कार्तिक की माने तो देवराज गौड़ा ने इस वीडियो का क्या किया उसे पता नहीं है, लेकिन उसका केस आगे नहीं बढ़ा। महीने भर बाद जब देवराज से इस बारे में पूछा तो देवराज ने कार्तिक को इंतजार करने के लिए बोला। चुनाव के ऐन वक्त पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसों फिर ऑटो में कई लवारिस पेन ड्राइव मिले, जिसमें इस स्कैंडल के वीडियोज मिले। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना मामले में आया तूफान अभी थमा ही नहीं था कि एक और विधायक का वीडियो सुर्खियां बटोरने लगा। बीजेपी के बागी और निष्कासित नेता केएस ईश्वरप्पा के बेटे केई कांतेश ने अपने खिलाफ किसी भी अपमानजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर ले लिया है। लेकिन यह पहला मामला नहीं है। राजनीतिक कारणों से ऐसे कई केस सामने आए जहां पीड़ितों को न्याय की जगह राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि ही उद्देश्य रहा। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाले दौर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें अपने बेटे की करतूत के चलते रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री ही नहीं बन पाए। जगजीवन राम के बेटे सुरेश की सेक्स तस्वीरें अखबारों में छपी, मैगजीन में छपी। इस कांड के चलते सुरेश राम के पिता और रक्षा मंत्री
जगजीवन राम के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी उनके हाथ से निकल गई। नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में इस डिटेल के साथ खुलासा किया है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के बेटे और 42 साल के सुरेश राम की 20 साल की लड़की के साथ अंतरंग तस्वीरें छापी गई थी। मेनका गांधी ने अपनी मैगजीन सूर्या में यह तस्वीरें छापकर बड़ी खबर के तौर पे पेश किया। मैगजीन में लिखा कि सुरेश राम एक शादीशुदा 42 वर्षीय पब्लिक फिगर हैं। उनकी पत्नी है और एक बढ़ती बेटी है और उनकी एक गर्लफ्रेंड की उम्र महज 20 साल है। जिसके बाद जगजीवन राम ने कहा कि एक और बेटे ने अपने बाप को डुबो दिया। साजिश करने वालों में इंदिरा गांधी, राजनारायण और चौधरी शरण सिंह का भी नाम सामने आया। इसी सेक्स स्कैंडल के जरिए राजनीतिक स्कोर सेटल करने वाली साजिश पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मौजूद है कैप्टन आई सिंह, नेता बीजेपी, डॉक्टर सुमित गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, और भावना गुप्ता, मनोचिकित्सक हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो भावना गुप्ता जी आप ही से कि ग्लैमर की चकाचौंध में राजनीतिक परिवार अपनी प्रतिष्ठा को क्यों दांव पे लगा देते हैं? देखिए, जब पावर उनके पास पावर के साथ आता है जो लोगों को बैठ जाता है कि उनको पता है कि जब भी राजनीति में पुलिस, एमपी यहाँ पे हैं जो अरेस्ट कर सकते हैं, तो मोस्टली इसी चक्कर में आ सकते हैं। भावना जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कैप्टन आई सिंह मौजूद हैं। कर्नाटक को देखा जाए तो कई ऐसे मामले आए हैं और बीजेपी के कई नेता दागी निकल रहे हैं, तो क्या ऐसे नेताओं पे या पार्टी के अपने नेताओं पे पकड़ कमजोर हुई है जिनके बारे में माना जाता है हर नेता के साथ आरएसएस और बीजेपी के तमाम युवा मोर्चा के सदस्यों को लगा कर रखा जाता है? जैसे 2019-21 में तत्कालीन येदियुरप्पा सरकार में जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली ने यौन संबंधों के लिए प्रलोभन देने वाले आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी उसकी प्रामाणिकता अपुष्ट है। फिर भी इस तरह के बार बार जो लांछन लगते हैं, पार्टी को कितना नुकसान होता है? निश्चित तौर पर प्रभु जी, ये बहुत ही घिनौना सत्य है। इसकी जितनी निंदा करी जाए वो थोड़ी है, चाहे वो हमारा नेता हो चाहे अन्य पार्टी का हो। एक राजनीतिक को अपना चरित्र संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जब राजनीतिक ही इस तरह का हो जाएगा तो देश को क्या संदेश देगा। तो बहुत ही ये गलत है। हम बिल्कुल हमारी पार्टी इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जो गलत है उसके खिलाफ जांच होना चाहिए, उसके FIR होना चाहिए, जांच होना चाहिए, और तो बिल्कुल उसको बख्शा न जाए। वो कोई भी हो, भले ही वो बीजेपी का नेता हो या जो वर्तमान सांसद है वो। लेकिन कड़ी कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। देखिए कैप्टन साहब, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल बने। कभी मालूम चलता है कि अश्लील वीडियो देखते हुए विधानसभा में विधायक देख रहे हैं, ये आप ही के पार्टी के नेता थे। इस तरह के बाद आप कह देंगे कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने नेताओं पर लगाम कैसे लगाएंगे? यह तो एक प्रक्रियागत ढांचा होना चाहिए इसका। निश्चित तौर पर प्रसन्न जी, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। अगर ऐसे कोई निकलता है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होती है। पार्टी उसको बिल्कुल नहीं बख्शती है। बख्शती नहीं है, लेकिन फिर भी देवराज गौड़ा ने जो लेटर लिखा था उसके बाद भी इस चीज को अनदेखा किया गया। प्रधानमंत्री तक से उनके बारे में बुलवाया गया, जिसके बाद छीछा लेदर हो रही है और प्रधानमंत्री पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखो, इसमें प्रधानमंत्री को इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। ये तो कहने वाली बात है कि उन्होंने लेटर लिखा था, कोई लेटर प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा है। वो एक रूटीन प्रोग्राम था, उसमें प्रधानमंत्री गए थे। सबसे बड़ी बात कैप्टन आई सिंह जी, आपकी इस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेगा कि 2023 से मामला चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है। डॉक्टर आई सिंह, कोर्ट में मामला चल रहा है। उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था प्रज्वल रेवन्ना ने, उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जानकारी में नहीं था।
इससे कोई मान सकता है क्या? जो कोर्ट में है तो कोर्ट की बात अलग है। कोर्ट में तो कोई भी प्रश्न नहीं लगा सकता है। आप सोचने वाली बात है, जिसकी 1-2 सीढ़ी नहीं है, 2,500-3 हजार सीटी। कैप्टन आई सिंह जी, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं मिल सकती। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग मौजूद हैं। सुमित जी, 2016 में कर्नाटक के कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मंत्री तनवीर सैयद का अश्लील वीडियो स्थानीय न्यूज चैनलों ने चलाया था। उनको अर्धनग्न महिलाओं की तस्वीरें देखते हुए पकड़ा गया था। लग रहा है कर्नाटक में इसी तरह जितने जनप्रतिनिधि हैं इसी तरीके के कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। प्रसून जी, देखिए, आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सभ्य समाज में इस तरह की हरकतें हों, इस तरह के अनाचार दुराचार हो, और वो भी वो लोग करें जिनको जनता मत के माध्यम से, वोट के माध्यम से अपना भविष्य उनके हाथों में देती हो। मुझे बड़ा दुख है, और जब ज्यादा दुख होता है जब पॉलिटिकल सिस्टम उनके पीछे खड़ा हो जाता है। आपने अभी बताया कि किस तरह से रेवन्ना ने ये सब किया, 2023 से था। प्रसून जी, मैं थोड़ा सा पीछे और जाना चाहता हूं, 1-2 घटनाओं का और जिक्र करना चाहता हूं। मैं जिक्र करना चाहता हूं सेंगर का, बीजेपी का विधायक। मैं जिक्र करना चाहता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह का, आज तक बीजेपी का सांसद है। मैं जिक्र करना चाहता हूं गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी का। अरे डॉक्टर सुमित गर्ग जी, ये सब बातें तो हमने भी बता दी अपने रिपोर्ट में। बता रहा हूं, एक से एक दागी निकल रहे हैं बीजेपी से इस सांसद। अरे सुनिए कैप्टन आई सिंह जी, जब गलती हो तो स्वीकार करना सबसे बड़ी सुधार की जरूरत होती है। सुनिए मेरी बात आप। प्रसून जी, मैं कंप्लीट कर लूं अगर। डॉक्टर सुमित गर्ग जी की आवाज लाउड करिए। कैप्टन आई सिंह जी अपनी बारी में बोलिए। जी डॉक्टर सुमित। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह गुजरात में हुआ कि गुजरात हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और अपने आदेश में कहना पड़ा कि जब प्रशासन शासन दुराचारियों के साथ खड़ा हो, उनको बैक करता हो, तो इससे भयावह कुछ नहीं हो सकता। तो प्रसून जी, ये सारी मिसाल जो है ना, ये सारी मिसाल हम समझ गए, लेकिन लगाम कैसे लगेगी? भावना गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, मनोचिकित्सक है। भावना जी, क्या मान लिया जाए, ये नेता अपने आप को समाज से बड़ा मान लेते हैं या अपने आप को अलग मानते हैं, और ये अपने व्यवहार को स्वाभाविक व्यवहार मान लेते हैं, नेचुरल बिहेवियर जिसको बोलते हैं? जी, आप ये देखिए कि जब पावर आती है किसी के पास, वो अपने आप को वैसे ही बहुत बड़ा समझता है, और जिनके पास पावर आती है वो कमजोर लोगों पे करा जाता है। मतलब अब केसेस देखेंगे, बेचारी जो ये सारी औरतें हैं, ये इनको कमजोर माना जाता है। जब जैसे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, तो आप ये देखिए कि जब पावर आती है ना, तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि पैसा है, उससे दबा सकते हैं, पुलिस है, उनसे दबा सकते हैं। ये बहुत सारा इससे पावर का ही आता है। एक बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि प्रज्वल को भारत लाने में मदद करिए। उसी के साथ कर्नाटक से सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल के लिए लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। गृह मंत्री बोले कि पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी होगी। अमित शाह कह रहे हैं नारी शक्ति के साथ खड़े हैं, और कर्नाटक में सरकार किसकी है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कर्नाटक सरकार? इस मामले में तो कांग्रेस सरकार को फैसला करना है। डॉक्टर सुमित गर्ग। निसंदेह राज्य सरकार को फैसला करना है, और राज्य सरकार तय कर चुकी है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते लुकआउट नोटिस जारी हुआ, और इसके चलते ही प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि वो विदेश से लाने में मदद करें। लेकिन प्रसून जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी की तरफ से आपके दर्शकों को ये भरोसा दिला सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी भविष्य में भी और ना अतीत में इन दुराचारियों के साथ खड़ी हुई थी, ना होगी। हम किसी भी सूरत में अपनी पार्टी में ब्रजभूषण और सेंगर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके चलते ये रेवन्ना पैदा होते हैं। आई सिंह जी ने बड़ी सफाई से कह दिया, प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होगा। अरे साहब, प्रधानमंत्री जी की जो मंच है ना, मंच पर बैठने वाले हर एक आदमी का आईबी रिपोर्ट देती है। क्या प्रधानमंत्री जी को इसकी रिपोर्ट नहीं मिली? और अगर नहीं मिली
तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी डॉक्टर सुमित गर्ग, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है कि उनको जानकारी नहीं थी। देवराज गौड़ा साफ साफ तौर पे बोल रहे हैं कि मैंने लेटर लिखा है। कैप्टन आई सिंह जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी जानबूझ कर गए एक दुराचारी के कार्यक्रम में, और प्रधानमंत्री जी ने दुराचारी को जानबूझकर अपना मजबूत स्तंभ बताया। इसमें प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए देश के सामने कि उन्होंने स्पष्ट हो गई। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, आवाज आप जवाब लीजिए। कैप्टन आई सिंह जी। जी प्रसन्न जी, मैं बिल्कुल इसका जो है ना हमारे जवाब देना चाहूंगा कि जिसकी 2.5 से 3 हजार सीढ़ियां सामने आई है स्कैंडल की, तो वो एक दिन में तो बड़ी नहीं होगी। कम से कम 4-6 महीने साल भर में बड़ी, इससे तो पहले कम होगी नहीं, इतने इससे कम समय लगा नहीं होगा। तो इतने दिन कर्नाटक सरकार कहाँ सोई रही, क्यों उसको बताती रही, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? और जब वो विदेश भाग गया तब तक उसको इनसे जानकारी नहीं हुई। आज वो विदेश भाग गया तो कह रहे कि उसको पकड़ा जाए, विदेश चलाया जाए। अरे जनाब, सरकार वहाँ कांग्रेस की है, आप क्या कर रहे थे, कहाँ सो रहे थे? आप कभी राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया करो। उन पर सुकन्या बलात्कार केस लगा था, उसकी रिपोर्ट भी नहीं होने दी थी आप लोगों ने। आप इस तरह से नाम दूसरों का दे रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी, अभी जिस मुद्दे की बात हो रही है उस मुद्दे पे रहिए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। विषय केवल इतना है कि राजनीति क्या महिलाओं के लिए अंधा कुआं बन गया है? आई सिंह जी, आप मेरी बात सुनिए। क्या बात करते हैं ये? डॉक्टर सुमित गर्ग जी, आप दोनों लोग मेरी बात सुनिए। भावना गुप्ता जी की आवाज लाउड करिए। भावना गुप्ता जी से सुनना चाह रहा हूँ, क्या राजनीति महिलाओं के लिए अंधा कुआं साबित हो रही है? उसके नेता क्या महिलाओं के लिए सभ्य? और आप कैप्टन आई सिंह जी, आप शांत रहिए। भावना जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, देखिए आ जाती है जब भावना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा हम पैच करने की कोशिश करते हैं। अब आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रही हूँ, जहाँ पावर आती है राजनीति में, जितने भी बड़ी पोस्ट में कोई होता है वो हमेशा छोटे को ही ऐसे यूज करता है, इस्तेमाल करता है। राजनीति में क्या है, बस ये चीज है कि यहाँ पुलिस आपके पास होती है, आपके पास पावर होती है, आपके पास पैसे की पावर होती है, पॉलिटिक्स होता है, तो आप किसी को भी दबा सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसी चीज है। औरतों का तो आप देखिए किसी जगह यौन शोषण होता है, पॉलिटिक्स के अलावा भी और भी जगह है। बट हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिक्स में जब पावर आ जाती है तो बहुत इजी हो जाता है किसी को भी चुप कराना। भावना जी, एक गलत परसेप्शन बन रहा है कि राजनीति में बहुत पावर आ जाती है। खुला समाज है, सबके पास सोशल मीडिया है, किसी भी अत्याचार की रिपोर्टिंग हो सकती है, और देश के हर कमजोर आदमी के साथ देश का मीडिया खड़ा हुआ है। किसी के साथ अत्याचार होने पे वो अपनी आवाज उठाता है तो मीडिया उसकी आवाज उठाने में मदद करती है। लेकिन लोग अपनी कुछ गलतफहमियों की वजह से आवाज नहीं उठा पाते हैं। हमारी डॉक्टर सुमित गर्ग, एक और खबर आ रही है कि आपकी नेशनल कन्वीनर है राधिका खेड़ा जी, वो आपके पार्टी के नेता से ही परेशान हो चुकी हैं। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ इस चर्चा में कि हमाम में सभी लोग नंगे हैं, इस प्रक्रिया को साफ करना होगा। वो रोती हुई, अपने एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो रोती हुई कह रही है कि मैं आज से पहले इतना कमजोर कभी नहीं महसूस की हूँ। बाद में उन्होंने एक पोस्ट किया, नारी तू अबला है, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धराए आज? डॉक्टर सुमित गर्ग जी, बहुत बड़ा सवाल। प्रसून जी, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। मेरे लिए बेटी की सुरक्षा से ज्यादा कुछ बड़ा हो नहीं सकता। राधिका जी की आपने जहां तक बात कही, इसमें अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो पॉलिटिकल कारणों से परेशान हुई हैं या किसी अन्य कारणों से। मैं आपके चैनल पे ये वादा करता हूँ, अगर किसी मेरे नेता पर उन्होंने आरोप लगाए तो मैं आपके चैनल पर आके उसका विरोध करूंगा और उसे पार्टी से निकालने की मांग करूंगा।
अगर हिम्मत है तो बीजेपी के मेरे समकक्ष जो बैठे हैं वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ मंच साझा किया। मैं अब फिर कह रहा हूं, डॉक्टर सुमित गर्ग जी, दिक्कत क्या होती है, जो आप लोग जैसे ही उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण डाल देते हैं, पूरा मामला ही उलट जाता है। मैंने इसीलिए बाबू जगजीवन राम का केस उठाया था। अगर उनके साथ साजिश नहीं होती तो 1980 में देश को पहला राजनीतिक दलित प्रधानमंत्री मिल जाता। डॉक्टर कैप्टन आई सिंह जी बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ गर्ग साहब से कि राहुल गांधी पे सुकन्या बलात्कार केस लगा था और क्या झूठ बोल रहे हैं सर? प्रसून जी इनको रोकिए, ये घिनौना सत्य बोल रहे हैं, घिनौनी बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। निजी तौर पे इस तरह के आरोप मत लगाइए। बात हो रही है निरंजना की और आप जा रहे हैं कहीं और लेके। कैप्टन आई सिंह जी, बात को आप मोड़िए मत, टेलीकास्ट रोकिए। आप बात को मोड़िए मत। आप इस समय गलत साइड में खड़े हैं कैप्टन आई सिंह जी, इससे आपको अपनी सफाई पेश करनी ही पड़ेगी। आप किसी दूसरी ओर ले जा नहीं सकते इस मामले को। हमारे साथ मौजूद हैं भावना गुप्ता जी। भावना गुप्ता जी, इस तरह की चीजों को कैसे रोका जा सकता है? भावना गुप्ता जी। हाँ जी, इस चीज को सबसे पहले इसलिए रोका जा सकता है कि पहले तो इनको दबाना था। ये पूरा सपोर्ट देती है, पर बंद कमरों में भी ये चीजें दबाई जाती है। ये बंद करना चाहिए और जो विक्टिम है उनको पता होना चाहिए उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनके राइट क्या है। बिल्कुल सही भावना गुप्ता जी। मैं चाहता हूँ डॉक्टर सुमित गर्ग जी 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात रखिए। डॉक्टर सुमित गर्ग, आवाज लाउड करिए। सुमित गर्ग हुई है, मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करते हुए चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं चाहता हूं स्पष्ट करनी चाहिए। कैप्टन आई सिंह जी, वापस आप 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। करनी चाहिए जी कैप्टन आई सिंह जी। हेलो कैप्टन आई सिंह जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वहाँ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और स्कैंडल ये आपको तो नहीं रहा होगा, जिसकी 3000 सीढ़ियां सामने आई है तो कम से कम 1 साल से पहले तो चली रहा होगा। तो प्रधानमंत्री जी की आईडी को पता नहीं लगाइए, ये प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगा। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करके पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करिए। एक ऐसी प्रक्रिया बनाइए जिसमें इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। खासकर राजनीतिक दलों में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। समर्थन नहीं किया गया। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।